और इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीकानेर से। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। आपके बीच में मैं आ चुका और मुझे बातें करने का अवसर मिला। आप सबको मालूम है कि उम्र है इतनी मेरी राजनीति और उसी रूप में मैंने इसको किया है, किया हूँ। आपको संदेश दे दिया क्या हालात देश के प्रदेश के क्या हमें करना है। में शुरुआत मैंने करी थी तो जिंदगी के अनुभव भी रहे थे। अनुभव में आपसे शेयर करना चले अपनी समझ और फिरोगे जितने आगे बढ़ोगे ये दिमाग में बना तो मुझे अनुभव भी हुई। आज मैं आया हूँ प्रोग्राम के खातिर आया हूँ। और चलिए अब देख लेते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। प्रदेश में कुक कम हेल्पर को ट्रेनिंग देने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। फोसा FMDM ऐप के माध्यम से हेल्पर को खाना बनाने से लेकर खाने को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस ऐप को शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने लॉन्च किया। इसके तहत 186 टैब वितरित किए गए। इसका उद्देश्य साफ है कि फूड सेफ्टी के कार्यक्रम को अपनाना है। यदि जो भोजन हम परोसें वो स्वच्छ हाथों से बने, स्वच्छता के साथ बने और पका हुआ भोजन, संतुलित आहार हम हमारे विद्यार्थियों के तक पहुंचाएं। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अजमेर में रामनवमी के जुलूस पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर SP ने शहर का दौरा किया है। जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया गया है। व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया है। धारा 144 के तहत तमाम पाबंदियां यहां पर लगाई गई हैं और इन पाबंदियों को सख्ती से लागू भी किया गया है। बिना अनुमति रैली नहीं निकाली जा सकती। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शनिवार को भीषण गर्मी की वजह से बाजार और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में भी लोगों की आवाजाही काफी कम देखने को मिली। अलवर में शनिवार को पारा 43 डिग्री के पार रहा। गर्मी की वजह से दुकानों पर ग्राहक भी नहीं पहुंचे। दुकान पे भीड़ पड़ रही है। राहत के लिए लोग बाग छाया की व्यवस्था देख रहे हैं। इस समय गर्मी का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है।
गर्मी से लोगों 2-3 दिन से परेशानी बहुत ज़्यादा चल रही है गर्मी की। क्या टेम्परेचर क्या रहा है? टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा है, इस टाइम 45-46 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर 2 दिनों से। तो क्या मतलब सबसे ज़्यादा गर्म दिन 2 दिन? हाँ, 2 दिन में सबसे ज़्यादा गर्म दिन है। बात बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा के खमेरा थाना इलाके में एक पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई। सूचना मिली कि गांव झांझोर में पप्पू शंकर जाति रावल निवासी झांझोर ग्राम पंचायत कंठाव थाना खमेरा ने पति पत्नी के विवाद में अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी है। बाद हत्या के पप्पू घर से फरार है। बारा शहर स्थित कृषि उपज मंडी से अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े किसान का ट्रैक्टर चोरी कर लिया। पीड़ित किसान कृषि जिस बारा मंडी में लेकर गया था, किसान ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवा दिया है और चोर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने नाकेबंदी की है। वो ट्रैक्टर वहाँ पे खड़ा कर दिया। वहाँ से फिर मैंने गेट पास कटवाया। वहाँ से निकल के गेट पास कटवाने के बाद में खाना खाने गया, टोकन कटवाने गया तो टोकन कटवा ही रहा था। इतनी देर में थोड़ा सूचना लगी कि कोई तेरा ट्रैक्टर लेके निकल गया है, तो मैं वहाँ जाके देखा तो ट्रैक्टर नहीं मिला। भरतपुर में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। 7 साल में पहली बार 42 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। जूस और आइसक्रीम की बिक्री तेज हो गई है। टेम्परेचर हो रहा है क्या और गर्मी से बचने के लिए लोग किस प्रकार के उपाय कर रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए लोग सब तरह के उपाय कर रहे हैं और घरों से बहुत कम निकल रहे हैं गर्मी में। और टेम्परेचर इतना जा चुका है कि अप्रैल के महीने में 42 पार हो गया है। सरहदी बाड़मेर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय जयंती महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए जिला मुख्यालय पर पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन में जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 5 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने कई स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने करौली में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ही हादसों के लिए जिम्मेदार है। तो भारतीय नववर्ष मनाना हमारी भारतीय संस्कृति है। इसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं, उल्लास भी होता है, जोश भी होता है, क्योंकि भारतीय नववर्ष है। और मुख्यमंत्री का ये कहना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के आए और आग लगा के चले गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। बूंदी जिले में दबलाना थाना क्षेत्र के तारका खेड़ा गांव में खेत पर बनी झोपड़ी में सो रहे 40 वर्षीय युवक की बदमाशों ने गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में सूचना मिलने के बाद पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे, यहाँ पर निरीक्षण किया घटनास्थल का, तो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इनके द्वारा किसी व्यक्ति को सक्रिय किया है, उसी आधार पर धारा 302 का मुकदमा दर्ज कर आगे अनुसंधान जारी है। चित्तौड़गढ़ में नवरात्रि की अष्टमी पर शनिवार को मेवाड़ राज परिवार की तरफ से कालिका माता मंदिर में हवन का आयोजन किया गया। राज परिवार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन किया गया और देश दुनिया में शांति और खुशहाली की कामना की गई। मंदिर में दुर्गा सप्तशती के पाठ जो है ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा है। मेवाड़ महाराणा साहब की तरफ से माता जी के मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है ये नवरात्रि का चल रहा है। आज अष्टमी का हवन हो गया है। चूरू के गांव लालासर के एक युवक से पुलिस ने भर्ती करवाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए हड़पने का मामला कोतवाली थाने में दर्ज किया हुआ है। नरेंद्र मेघवाल 12वीं पास है और पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इस दौरान उसके परिचित राकेश मेघवाल और राधा कृष्ण जोइया उससे मिले और उसे भूमिका कोचिंग सेंटर संचालक महेंद्र भास्कर के संपर्क में रहने को कहा। इस दौरान नौकरी दिलाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए ऐंठ लिए।
दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में आगरा के नंदगांव से मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए आए 10 वर्षीय मासूम को एक कैंटर ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, हम पार्किंग से नीचे गाड़ी में से नीचे उतरे, वहाँ बच्चे को सो रहा था, उसे लेटाया, उधर से गाड़ी वाला आया, वो चढ़ा के चला गया। कौन सी गाड़ी थी वो? कैंटर गाड़ी थी। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? कितने साल की उम्र है? 10 साल का है, रोहन नाम है। करौली में हुई हिंसा के बाद प्रशासन त्योहारों को देखते हुए किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहता। इसी को देखते हुए दौसा जिला कलेक्टर कमर चौधरी और जिले के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बीसी के जरिए बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने पुलिस और प्रशासन को समन्वय स्थापित करके कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ नामजद मामला दर्ज होने से बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और जनता में भारी आक्रोश है। बसेड़ी पंचायत समिति प्रधान अमित सिंह परमार के नेतृत्व में हजारों की संख्या में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के समर्थन में प्रदर्शन किया और बसेड़ी उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। आवेदन है कि ये भी जो षड्यंत्र हो रहा है विभाग में से, इसको मतलब वो करिए, डिटेल में लीजिए थोड़ा सा, और इस पे जांच कराइए। और इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रदेश में भाग लेने से, आंदोलन करने से पहचान बनेगी लीडरशिप के अंदर, आपकी कांग्रेस की लीडरशिप में पहचान बनेगी कि अमुक कार्यकर्ता कांग्रेस का है, ये रात दिन एक कर रहा है कांग्रेस के, यानी शुरू हुआ यूथ कांग्रेस को, तो कांग्रेस के आप सती हो गए आपको। तो जितनी लीडरशिप आप में डेवलप होगी, एक नेतृत्व विकास करने का माध्यम है निश्चय यूथ कांग्रेस और तमाम प्रकोष्ठों के लोग। मैं आपको कहना चाहूँगा, इसी रूप में आप लोग दिमाग रखें कि कैसे आपको आने वाले जीवन में, ये बहुत बड़ी बात कही गई है अध्यक्ष जी ने भी कहा, आपको जो आज देश में माहौल है, आज बहुत खतरनाक माहौल है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है, क्या भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है, नौकरी छूट गई लोगों की, कोरोना के अंदर निकाल दिए गए हैं। और धर्म और जाति ऐसी चीज है, जातिवाद फैल गया तो वो भी ध्रुवीकरण हो गया, धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण कर दिया। बीजेपी को भ्रम भी हो गया है कि चाहे महंगाई कितनी बढ़ जाओ देश के अंदर, बेरोजगारी बढ़ जाओ, रोजगार नहीं दिया लोगों को, नौजवानों को, हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर, फिर भी हम धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके चुनाव जीते जाएंगे। तो ये यूपी में इन्होंने किया, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। धर्म के नाम पे आप चुनाव जीता लोगे, और आज तनाव का माहौल है, अशांति का माहौल है, हिंसा का माहौल है। करौली में क्या हुआ आपको देख लीजिए, और पूरा मीडिया इनके साथ है। मीडिया जब दबाव में, देश का मीडिया के मालिक दबाव में है देश के, किसी को इनकम टैक्स का, सीबीआई का, ईडी का खतरा महसूस होता है, दबाव में चल रहा है मीडिया। आप सोच सकते हो कि तो जम्मू कहीं ना रहेगी। तमाम बातें आपकी जहन में आनी चाहिए। आप एनएचयू की कार्यकर्ता है तो सोच सको आप देश की, दुनिया की, प्रदेश की समस्याओं की, जिले की और समाज की समस्या, तब आपका पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व बनेगा, जो बनना आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा आपको, कृपा करके आप इशू उठाओ, इशू पे राजनीति करने के लिए आप लोग आगे आए। इशू पे राजनीति करेंगे तब जाके आप असली मुद्दे उठा पाओ, वरना जो स्थिति बन गई देश के अंदर, शासन में वो लोग आगे हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, जो फाशिस्टी लोग हैं, चुनाव जीत गए हैं, जिस नाम से, जिस नारे से आज वो भूल गए हैं। और मोदी जी को पूछो, 14 के अंदर आपने जो नारे लगाए थे, भाषण दिए थे, काला धन लेके आएंगे,
अच्छे दिन आएंगे, वो कोई नहीं बोल रहा। अगर उनका भाषण उस पर का वो सुन ले तो विपक्ष की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं आपको। इतने झूठ बोल करके, इतने लोग गुमराह करके, यूपीए गवर्नमेंट बदनाम करके, इस यूपीए गवर्नमेंट ने सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने इतिहास बनाया है। ये आपका पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत है। पार्लियामेंट में कानून बना करके आपको नरेगा मिला है, जो आज वो काम आ रहा है गरीबों में, गांव गांव के अंदर। पहले अकाल सुखा पड़ता था, लोगों के मुंह उतर जाते थे, और वो स्थिति नहीं रही आपकी नरेगा आने के बाद। किस प्रकार से आज कोरोना के दिन लोग पहले चल रहे थे, कितनी बड़ी राहत मिली। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामाजिक अधिकार, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल पूरे देश के अंदर। ये कानून बना के अधिकार दिए आपको। और जो आर्थिक नीति मनमोहन सिंह की थी, तब भी जो झूठ बोल करके 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, ठीक ही कह रहा है। और लोग गम में आ गई अन्ना हजारे की और बाबा रामदेव की। तो बाबा रामदेव कहाँ है, अन्ना हजारे का में, मुझे मालूम है क्या बोल रहे थे उस वक्त। मैं आपको कहना चाहूंगा, देश की समस्याएं आपकी समस्या है। कल का भारत आपके कंधों पर आने वाला है, इसका भविष्य। आपको चाहिए किस रूप में आप अपने आप को, कि आपके अभिषेक चौधरी जी प्रोग्राम दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। एक ऐसा देश आपको मिला है, पता नहीं ये क्या जादू कर रहा आपके हाथ में, आप सब लोग मोहित हो रहे हो। पता नहीं कुछ तो इसमें खूबी होगी, आप मुझे नहीं जानते हो। कि शुरू में अभिषेक चौधरी जहाँ जाता है छात्रों को जोड़ने के लिए, कॉलेज हो, स्कूलें हो, जिस रूप में छात्र जुड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ। और यहाँ वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।